माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका डॉक्टर फॉर स्कूल के इस ऑनलाइन एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है ना। आज हम लोग कक्षा 7 और 8 के लिए जानेंगे प्रत्यय के बारे में। ठीक है ना। प्रत्यय किसे कहते हैं? वे शब्दांश, वे शब्द जो किसी शब्द के अंत में जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है ना। किसे प्रत्यय कहते हैं? तो वे शब्दांश या वे शब्द जो क्या होते हो, किसी शब्द के अंत में जुड़ते हो। ठीक है ना। अंत में जुड़ के उसके अर्थ में क्या ला देते हो? परिवर्तन ला देते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखें, हमने ये लिखा है मित्र और इसमें अंत में हमने ये जोड़ दिया ता। अब ये क्या हो जाता है? टोटली हमारे पास क्या मिला? मित्रता। ठीक है ना। मित्र मतलब होता है दोस्त और मित्रता मतलब होता है दोस्ती। परिवर्तन हुआ ना, बदलाव हुआ। आपने देखा कि बदलाव हुआ। ठीक है। इसके दो भेद होते हैं। किसके? प्रत्यय के। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। क्या है? कृत्य प्रत्यय और तंदित प्रत्यय। ये दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। ठीक है ना। कृत्य प्रत्यय के अंदर भी दो प्रकार के प्रत्यय देखे जाते हैं कि हिंदी के प्रत्यय होते हैं और एक सांस्कृतिक प्रत्यय होते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ दंडित प्रत्यय में भी दो प्रकार के ही प्रत्यय होते हैं। सेम ये क्या है? हिंदी के और सांस्कृतिक के। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कृत्य प्रत्यय के अंदर ही हिंदी के प्रत्ययों के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? हिंदी के प्रत्ययों के बारे में बात करेंगे। ठीक है। करणवाचक संज्ञा बनाने वाले कृत्य प्रत्ययों के बारे में बात करते हैं। ठीक है। ये हमने ये प्रत्यय लिखा हमने, ये आ, ये क्या है? आ है। अब यहां मान लीजिए कि मूल शब्द क्या है? झूल। क्या है? झूल। ठीक है। और इसको हम क्या बना देंगे? क्या बना देंगे? आ जोड़ देंगे। अब देखिए, आपको विस्तृत रूप से समझाने की कोशिश करें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, ये हो गया हमारा झूल। यहां क्या निकल के आया? ओ आया ना। और हमने आपको कहा कि ओ को क्या कर देना है? आ कर देना है। ठीक है। अब यहां आप आ की मात्रा लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? झूला मिलेगा। मिलेगा ना। इसको हम क्या कहते हैं? ये हिंदी के क्या है? कृत्य प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले प्रत्यय। ठीक है। ये हिंदी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। ये करण वाचक से हमने क्या बनाए थे? कृत्य प्रत्यय जो है संज्ञा वाले कृत्य प्रत्यय हमने बना के आपको दिखा दिए। ठीक है। अब आइए, अब आपको भाववाचक का भी बताते हैं। भाववाचक में मान लीजिए कि हमने यहां लिखा आना। सेम प्रयोग, एक बार एक प्रयोग हमने देख लिया। इसके बाद क्या करेंगे? ये अन है, अन का लाइए, अन है। ठीक है। अब अन को हम लोग क्या करेंगे? बनाएंगे ना। तो अन का बनाएंगे तो मान लीजिए कि ये मूल शब्द क्या हो गया हमारा? सह। और इसमें हमने क्या जोड़ दिया? अन। अब पूरा क्या शब्द बनेगा? सहन हो गया। तो ये क्या थे? ये भाववाची के हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ और प्रत्ययों के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। जैसे कि कर्ता के बोध कराने वाले जो कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। विशेषण वाले भी दिखाते हैं आपको। विशेषण से भी कैसे बनते हैं वो भी आप लोग देख लीजिए। विशेषण के जो है, ये मान लीजिए ये है आई, ये आई नहीं, आउ, ये कर लीजिए, आउ। अब यहां देखिए, यहां एक शब्द हमारे पास क्या है? मूल शब्द क्या है? विक। और इसमें हम क्या जोड़ देंगे? आउ। अब हमें पूरा क्या मिलेगा? क्या हो जाएगा? बिकाऊ होगा ना। तो ये क्या है? ये विशेषण का है। ठीक है ना। ये विशेषण का है, ये ध्यान में, ये विशेषण का है। अब सांस्कृतिक से आपको जो है, सांस्कृतिक के जो कृत्य प्रत्यय हैं उनसे जो है हम आपका क्या करते हैं? वो बोध कराते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, इसमें भी आ, या इत्यादि जो आप जानते हैं, अभी हमने आपको जो बताया वो इसमें भी आते हैं। ठीक है ना। जैसे कि हमने आपको अभी बनाया था, ये अन हमने आपको बताया था ना। अब ये देखिए, मूल शब्द क्या है? गम। और इसमें हमने क्या जोड़ दिया? अन। अब हमारे सामने क्या आएगा? गमन आएगा ना। तो ये क्या है? ये सांस्कृतिक के हो गए। ठीक है। तो ये दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। अब ये देखिए, सेम ऐसे ही हमारे क्या है? दंडित प्रत्यय में भी सेम ऐसे ही चीजें जो है हमें देखने को मिलती हैं और हमारे सामने होती भी है। ठीक है। अब बात करेंगे
हम संस्कृत के, मान लीजिए हिंदी के प्रमुख दंडित प्रत्ययों के बारे में जान लेते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, संस्कृत के भी जानेंगे, दो जान लेंगे, ठीक है ना। एक पहला जान लेंगे हारा, ये हिंदी का है, पहले हिंदी, ठीक है। हिंदी में मान लीजिए एक शब्द हमने लिखे, क्या लिखे है, हारा, ठीक है ना, और इसके बाद ई, ठीक है। अब हारा में मान लीजिए कि आप जो भी जोड़ लीजिए, ये मान लीजिए हमने जोड़ा ये लकड़, ठीक है ना, और इसमें हमने क्या किया, हारा को जोड़ दीजिए। अब ये टोटल क्या हो गया, लकड़ हारा हो गया ना, क्या हो गया, लकड़ हारा। अब ये मान लीजिए, ये देखिए ये क्या है, मूल शब्द क्या है, तेल, और इसमें ई कौन जोड़ेंगे तो क्या हमें प्राप्त हो जाएगा, तेली। समझ में आया ना, क्या प्राप्त हुआ, तेली। ओके, हंसने की बात नहीं है। देखिए जो जाति बिरादरी जो होती है वो अपनी जगह पे होती है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ जो है हम शब्दों का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, तेली हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद मान लीजिए कि अब आपा भी आपको हम बता दें, अगर हम भावाचक को अगर ले, भावाचक में हमने यहाँ आपा लिखा, ठीक है, और यहाँ मान लीजिए हमने लिखा, ठीक है। अब ये क्या है, हमारा शब्द क्या है, बूढ़ा, ठीक है, और इसमें हमने जोड़ा क्या, आपा, ठीक है। अब ये आ और ये आ आपस में मौज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, मिला के बनाते क्या है, आही। तो यहाँ हमें क्या प्राप्त हो जाता है, बुढ़ापा। समझ आया, क्या प्राप्त हो जाता है, बुढ़ापा, ठीक है। ये तो मान लीजिए कि हिंदी के हो गए, ठीक है। अब संस्कृत की भी देख लेते हैं, संस्कृत के भी क्या है, दंडित प्रत्यय जो है वो हम देख लेते हैं। हिंदी के मान लीजिए हमने दोनों देख लिए, हिंदी के प्रत्यय भी देख लिए और हिंदी के दंडित प्रत्यय भी देख लिए, ठीक है। अब संस्कृत के क्या है, दंडित प्रत्ययों के बारे में जानने की जो है वो हमारी बारी है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि हमने जैसे ही आपको ये पहले ही हमने बताया था, ता था ना, मूल शब्द मान लीजिए क्या है, आवश्यक, ठीक है, और इसमें हमने क्या जोड़ दिया, ता। हमारे पास क्या आएगा, ये देखिए आवश्यक क्यों से हमें क्या प्राप्त हुआ, आवश्यकता प्राप्त हुआ ना, क्या प्राप्त हुआ, आवश्यकता, ठीक है। अब इया को मान लीजिए कि अगर इया को अगर हम देखें, ठीक है, या ई को ही अगर हम देखें, ई को ही अगर हम देखें, ठीक है, तो ये मान लीजिए कि हम ये मान लीजिए हमने लिखा झंडा, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, इसका मेल कर दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, झंडी, ठीक है। इस प्रकार से हम बनाते हैं, देखते हैं, ठीक है ना। आशा है कि आपको क्या है, प्रत्यय समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी डाउट है, ठीक है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को अवश्य क्या करें, लिखें और पोस्ट करें। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ हम आपको क्या है कह रहे हैं कि आपके उस डाउट को क्लियर किया जाएगा, ठीक है ना। आप बिल्कुल निश्चिंत हो गए, क्या है, अब लाइक कमेंट्स करें, ठीक है, अपने डाउट्स पूछें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।